Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. तो Political Science के अंदर आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट मिनिस्टर्स। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा इंडिया का एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर सिर्फ सेंटर में ही नहीं एज वेल एज स्टेट्स में भी क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। राज्य में भी स्टेट मिनिस्टर्स है और केंद्र में भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है। स्टेट मिनिस्टर्स का क्या रोल है इसके बारे में देखते हैं। As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government in the union, in the states on the union pattern, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह राज्य स्तर पर भी क्या हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसीलिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सेंट्रल में क्या होता है प्राइम मिनिस्टर के अधीन में रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, इन द पॉलिटिकल वो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो रियल उनके पास पावर है, वो पॉलिटिक्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम स्टेट के करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शन इन द सेम वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंटर। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट लेवल पर वो सेम काम करते हैं जैसा सेंट्रल में जो मिनिस्ट्रीज है वो जैसा काम करते हैं, ये भी वैसा ही काम करते हैं। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर यूनियन पैटर्न में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं यहाँ पर, और वही है मेन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो पॉलिटिक्स को मतलब लीगल दिख को और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को दोनों को ही संभालते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो राज्य में जो पावर के पास है सेंट्रल में भी वैसा ही पावर है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये राज्य में लिमिटेड है और वो पूरा देश में का पावर्स अवेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में ये जो प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पावर के बारे में डिटेल्स प्रिंसिपल्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर बताया नहीं गया है, बट टू आर्टिकल्स 163 and 164 deal with them in broad sketch and general way में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होगा। आर्टिकल 163 deals with the status of the council of ministers। 163 आर्टिकल में क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटस क्या होगा, पद क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। While 164 deals with the appointment, उनके अपॉइंटमेंट कैसा होगा, उनका टेन्योर कितने टाइम के लिए वो रहेंगे, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका क्या उत्तरदायित्व है, उनका क्या क्वालिफिकेशंस है, उनको पद में जाने के लिए क्या क्या योग्यता क्या प्रयोजन होता है, वो ओथ एंड सैलरीज, उनका शपथ कैसे लेंगे, उनका सैलरी क्या होगा, उनका अलाउंसेस क्या होगा, इनके बारे में डिटेल। 2 आर्टिकल्स में डिटेल्स ये जो स्टेट मिनिस्ट्रीज के बारे में डिटेल्स बताया गया। फर्स्ट तो है क्या, फर्स्ट है जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे उनका स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल 164 में उनका कैसे ओथ होगा, कैसे उनका क्वालिफिकेशन है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से अपॉइंट करेंगे, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ओथ के बारे में जानते हैं। ओके, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जब एक मिनिस्टर अपनी शपथ लेते हैं, द गवर्नर एडमिनिस्टर्स हिम द ओथ of office and secrecy. In his oath of office, the minister swears. क्या होता है कि जब एक मंत्री अपने पद में आता है तो सेंट्रल में कौन सी शपथ पाठ करवाते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन राज्य स्तर पर वो काम करवाते हैं गवर्नर। ओके, जब एक मिनिस्ट्री अपने पद पर लागू होते हैं, काम शुरू करते हैं, उससे पहले उनको शपथ लेना पड़ता है। ओके, और इस शपथ कौन पाठ कराता है, उनके गवर्नमेंट
जो गवर्नर है, राज्यपाल है वो। सो वो कैसे शपथ, किस बात का शपथ लेना पड़ता है? सब जो हमारे जो भी मंत्री या जो भी स्तर पर जो लोग शपथ पाठ करते हैं उनको एक ही विषय का शपथ लेना पड़ता है। फर्स्ट क्या है? टू बियर ट्रूथ, फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को सत्य मानना होगा और उनके प्रति आस्था रखना होगा और उसको मानकर चलना होगा। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत का जो सार्वभौमिकता है, जिसको उसका अखंडता है, उसको अपहोल्ड करके रखना है, उसको सम्मान देना है। नेक्स्ट, टू फेथफुली एंड कॉन्सिस्टेंटली डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। उनको अपने ऑफिस का जो काम है, उनका पद का जो काम है, उसे फेथफुली फॉलो करना होगा, उसे कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट, to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill. So मतलब संविधान को अच्छी तरह से उनको मानना होगा, किसी के प्रति पक्षपात को नहीं करेंगे, भारत के संविधान को वो मेनली मानकर चलेंगे, किसी से डरेंगे भी नहीं और किसी के पक्षपात भी नहीं करेंगे। इस विषय का शपथ लेना पड़ता है एक मंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कौन उसे अपॉइंट करेंगे। सो चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर के क्षेत्र में क्या होता था, वहां पर राष्ट्रपति उनको, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटेड करता। The other minister are appointed by the governor on the advice of chief minister. और गवर्नर अदर जो मिनिस्टर्स है, स्टेट के मिनिस्टर्स है, उनको अपॉइंट करेंगे, लेकिन उस पे एडवाइस किसके लेंगे? चीफ मिनिस्टर्स की, राज्य के क्षेत्र में। This means that the governor can appoint only those persons as ministers who are recommended by the chief minister. Chief minister जिनको recommend करेंगे कि आप इनको इस पद में बैठाइए, गवर्नर सिर्फ उसी रूल्स का फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, a minister who is a member of one house of the state legislature has the right to speak and to take part in the proceedings of the other house. एक जो मंत्री है, हमारे राज्य में भी दो होते हैं। सेंट्रल में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में लोकसभा राज्यसभा होता है, और स्टेट के क्षेत्र में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव विधानसभा एंड विधान परिषद रहते हैं। सो इन दोनों में क्या होता है, दोनों में ही एक जो मंत्री है, जो अगर विधानसभा का मेंबर है, वो विधान परिषद के काम में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ही कैन वोट ओनली इन द हाउस विच इज अ मेंबर। जहां पर वो मेंबर है, अगर वो विधानसभा के मेंबर है तो विधानसभा में ही सिर्फ वोट पे दे सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। सब राज्य में विधानसभा या विधान परिषद नहीं होता है, सभी राज्य में विधानसभा आवश्यक रूप में होते हैं, क्योंकि वही है लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन सारे राज्य में नहीं होते हैं विधान परिषद, वो अपर हाउस है। ओके, सो मिनिस्टर्स को नॉर्मली देखा गया है कि वो विधानसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन कभी कभी विधान परिषद के भी वो मेंबर होते हैं। अब आर्टिकल 163 को हम डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, किसको? वो एडवाइस प्रोवाइड करेंगे गवर्नर को। फर्स्ट क्या है आर्टिकल है, there shall be a council of ministers with the chief ministers as the head to aid and advise the governor in exercise of his functions, except insofar as he is required to exercise his functions in his discretion. So मुख्यमंत्री के नेतृत्वाधीन एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्रिसभा होंगे, जिसका मेन काम होगा कि एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करना, किसको? गवर्नर को। जो हमारे राज्यपाल है उनको एडवाइस प्रोवाइड करना, सुविधा प्रोवाइड करना, और उनके जो काम है, एक्सरसाइज, उनके जो फंक्शंस है उससे एक्सरसाइज करना। ओके, उनको उनके काम को कंप्लीट करने के लिए उनको हेल्प करना। ओके, और राज्यपाल अपने काम को खत्म करने के लिए किसके परामर्श ले सकते हैं? मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिसभा के परामर्श जा सकते हैं, और
उनका मेन काम है कि उनको परामर्श दे। नेक्स्ट, if any question arises whether a matter falls with the governor's discretion or not, the decision of the governor shall be final. अगर किसी विषय में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई गड़बड़ी हुई, तो ऐसा क्वेश्चन अराइजेस हुआ, उद्भव हुआ ऐसा कोई प्रॉब्लम, द गवर्नर डिस्क्रिप्शन और नॉट, डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। सो डिसीजन, गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। And the validity of anything done by the governor shall not be called in the question on the ground that he ought to or ought not have acted his discretion. वो अपने हिसाब से चल सकते। Next, the advice tendered by the ministers to the governor shall not be inquired into the court. और गवर्नर ने माना नहीं या किसी कारण के लिए गवर्नर को हम कोर्ट में नहीं भेज सकते कि उन्होंने हमारा एडवाइस नहीं माना इस बात के लिए। Okay. नेक्स्ट, आर्टिकल 164, यहाँ पर क्या बताया गया? अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स। क्या बताया गया है? द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अदर भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होंगे, लेकिन एडवाइस होगा चीफ मिनिस्टर का। However, in the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha, there shall be a minister in charge of tribal welfare who may in addition be in the charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes of any other work. The state Bihar was excluded from the provision by 94th Amendment Act 2006. कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इन सारे स्टेट्स में ट्राइबल बहुत ज्यादा है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो हु मे इन एडिशन बी इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर, वो वेलफेयर करने के लिए जो शेड्यूल कास्ट है एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको आगे लाने के लिए ये लोग अलग से काम करेंगे। लेकिन बिहार को इससे एक्सक्लूड किया गया है, बाहर किया गया है 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के दौरान। Next, the total number of ministers, including the chief minister in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly. जो legislative assembly है राज्य में, विधानसभा है, वहां पर 15% टोटल सीट मानो कि 100 है, सो 15% से ज्यादा सीट नहीं होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। मतलब एक राज्य का विधानसभा का अगर टोटल स्ट्रेंथ है 100, तो 15 से ज्यादा लोग मंत्री नहीं हो सकते, ऐसा। ओके, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, और 12 से कम भी नहीं हो सकते हैं। दिस प्रोविजन, ये 12 से कम वाला प्रोविजन जो है ये ऐड किया गया है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के दौरान। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर और बताया गया है कि ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. This provision was also added by 91st Amendment Act 2003. एक मेंबर है जो किसी भी हाउस के लेजिस्लेचर के किसी भी के भी पार्ट हो सकते हैं, ओके, विधानसभा के पार्ट है मानिए, वो अगर एंटी डिफेक्शन के द्वारा उनका पद डिस्क्वालिफाइड हो गया तो उनको मंत्री के पद से आप अपॉइंट नहीं कर सकते। ये जो प्रोविजन है ये ऐड किया गया है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के दौरान। मतलब एक मेंबर जो आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर के मतलब हो सकते हैं मेंबर, ओके, वो किसी ना किसी पार्टी के होंगे, लेकिन वो अगर एंटी डिफेक्शन के दौरान जो हमारे शेड्यूल में है उससे अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो वो कभी भी मंत्री नहीं बन सकते। नेक्स्ट, A minister shall hold office during the pleasure of the president. ये बताया गया कि एक मंत्री एक पद में
तब तक रह सकते हैं जब तक गवर्नर प्लेजर रहे, मतलब गवर्नर जब तक उनको सपोर्ट करे। इसका मतलब यही है, चीफ मिनिस्टर जब तक चाहेंगे तब तक एक व्यक्ति को रख सकते हैं, मतलब विद इन द टर्म ऑफ 5 years। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपने काम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ही, उसके साथ साथ वो कलेक्टिवली भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर मतलब मानिए कि मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे तो उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, the governor shall be administered the oath of office and secrecy to the minister। मैंने पहले ही कहा था कि ओथ कौन करवाते हैं, ओथ लेवाते हैं गवर्नर। नेक्स्ट, a minister who is not a member of the state legislature, एक मिनिस्टर जो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है, for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister। उनको 6 मंथ के अंदर अंदर किसी न किसी कक्ष का मेंबर होना ही पड़ेगा। वो अगर किसी कक्ष के नहीं मेंबर है तो उनको अपने पद से हटाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, the salaries and allowances of the ministers shall be determined by the state legislature। मंत्रियों के जो सैलरीज है एंड अलाउंसेस है वो कौन डिटरमाइन करेगा? राज्य विधान सभा डिटरमाइन करेगा। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 177। यहाँ पर क्या बताया गया है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट the houses, every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of the assembly and also the council where it exists। Rights of the ministers, मंत्रियों के पास rights है। As respect to the houses, every minister shall have the right to speak। सारे जो मंत्री है वो अपने वहां पर बात कर सकते हैं और पार्ट प्रोसीडिंग्स में पार्ट्स ले सकते हैं असेंबली के। ओके, also the council where it exists and any committee of the state legislature of which he may be named as a member but shall not be entitled to vote। मतलब मंत्रियों के पास क्या राइट है इसके बारे में 177 आर्टिकल में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया किसी भी कक्ष के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो जिस कक्ष के मेंबर है वहां पर सिर्फ वो वोट दे सकते हैं, दूसरे कक्ष में नहीं। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। The Constitution does not specify the size of the State Council of Ministers। Okay, उनका साइज कैसा होगा इसके बारे में वहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। ओके, और रैंक के बारे में भी नहीं। They are determined by the Chief Minister according to the exigence of time and requirements of the situation। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ओके, वो उनके हिसाब से चलेगा। ओके, लाइक एट द सेंटर, सेंटर में जैसा होता है स्टेट में ही वैसा ही होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा और एक मंत्री चाहिए तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। In the states too, the council of ministers consists of 3 categories। 3 categories में मिनिस्टर्स रहते हैं। फर्स्टली होता है कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे ऊंचे पद में रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स रहते हैं। उसके नीचे रहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द रिस्पेक्टिव रैंक्स। ये उनके रैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जो इमलवेंट्स है, उनके जो वेतन है, उनके ऊपर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इन सब के ऊपर डिपेंड करके ये होता है। टॉप लेवल पे चीफ एट द टॉप ऑफ ऑल दिस मिनिस्टर्स स्टैंड्स द चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी इन द स्टेट। सबसे हेड में रहता है चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स के अंदर उनके साथ रहता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वो ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के सारे काम करते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखते हैं।
The fundamental principle underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण उपादान क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 164 में बताया गया है क्लियरली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। जो राज्य विधानसभा है वहां पर जो मिनिस्टर्स होंगे उनको अपने काम के लिए इंडिविजुअली तो रिस्पॉन्सिबल होना ही होगा, उसके साथ कलेक्टिवली भी होना पड़ेगा। This means that all the ministers own joint responsibility to the legislative assembly for all their acts of omission and commission. This means इसका मतलब यही है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने काम के लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। They work as a team and swim or sink together. वो एक साथ टीम की तरह काम करेंगे, एक साथ डूबेंगे तो डूबेंगे और स्विम करेंगे भी तो एक साथ। When the legislative assembly passes a no confidence motion, जब एक legislative assembly no confidence motion पेश करेगा, the council of ministers, all the ministers have to resign. जब no confidence motion अगर पास हो गया तो सारे मंत्री को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा उनके पद से, ओके, इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स हु आर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के भी मेंबर है तो भी उनको उस पद को छोड़ना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, alternatively, the Council of Ministers can advise the governor to dissolve the Legislative Assembly on the ground that the House does not represent the views of the electorate faithfully and call for fresh election. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? राज्यपाल को परामर्श दे सकते हैं कि आप राज्य विधानसभा को तोड़ दीजिए क्योंकि ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इलेक्शन नहीं ठीक से, इलेक्शन में जो हुआ है उसके हिसाब से नहीं काम कर रहा है, फ्रेश इलेक्शन करवाइए। The government may not oblige the council of ministers which has lost the confidence of the legislative assembly. So governor oblige नहीं है, वो बाध्य नहीं है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बात को मानने के लिए। may not oblige, वो नहीं भी मान सकते। नॉर्मली ये क्या होता है कि वो मानते हैं, ओके। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो अपने काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ रहा है। सो यहाँ पर आर्टिकल 164 में बताया गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इट स्टेट्स दैट, यहाँ पर बताया गया है कि दैट द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। वो तब तक अपने पद में रह सकते हैं जब तक गवर्नर चाहेंगे। इसका मतलब क्या है? गवर्नर, this means that the governor can remove a minister at any time when the council of ministers enjoys the confidence of the legislative assembly. जब चाहे उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये कब कर सकते हैं? जब मुख्यमंत्री उनको बताएंगे कि ये कीजिए। But the governor can remove a minister only on the advice of the chief minister. जब मुख्यमंत्री उनको परामर्श देंगे तभी वो कर सकते हैं। In case of difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, अगर किसी मंत्री ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उनका काम अच्छा नहीं लगा, डिससेटिस्फेक्शन हुआ, तो क्या हो सकता है? वो क्या कर सकते हैं? रिजाइन करने को कह सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क हिम टू रिजाइन और एडवाइस गवर्नर। वो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के द्वारा बोलकर कह सकते हैं कि आप उनको पद से हटाइए। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर, द चीफ मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, पद नहीं छोड़ेंगे, तो मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं पद छोड़ दूंगी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। सो ये है मतलब वो अपने काम के लिए विधानसभा में दायित्व है, तो उत्तरदायित्व है विधानसभा में काम करना। अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाए तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को परामर्श दे सकते हैं कि इनको पद से हटाइए। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है आर्टिकल 164 में, ओके। सो मैंने डिटेल्स में स्टेट लेजिस्लेटर स्टेट के जो मंत्री हैं, स्टेट्स मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल्स बताया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो आप कमेंट में बताइएगा। आई विल हेल्प टू रिजॉल्व इट। थैंक यू। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।